हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग पिछले कई वीडियोस में बात कर रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन किस प्रकार से होती है और वो क्या उसका मैकेनिज्म होते हैं, उसमें क्या इंटरमीडिएट्स होते हैं और किस तरह से वो अभिक्रिया संपन्न होती है। तो कोई भी अभिक्रिया ऐसा माना जाता है कि वो संपन्न होती है तो उसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं, या तो वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है या वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड होती है। अगर हिंदी में बोलें तो उस वो या तो ऊष्मागतिकीय नियंत्रण उसका होता है या उसका अणुगतिकीय नियंत्रण होता है। तो अब ये मैं आपको समझाती हूँ कि ये दो चीज़ें क्या हैं। सपोज अपन देख रहे हैं कि कोई ए मॉलिक्यूल है, ये बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि ए से बी बन रहा है या ए से सी बनेगा, या कौन सा प्रेफरेबली बनेगा, ये देखते हैं अपन। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये उदाहरण में यहाँ पर है। इसमें जो 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये आप देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन, ये 4 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है और इस पे 1 और 3 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। इसके ऊपर जब HBr की अभिक्रिया कराई जाती है तो ऐसा पाया गया कि 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है, ये देखिए, अगर इस पर 1 और 2 पोजीशन पर योग हो रहा है तो आप देखिए कि ये 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन बनेगा। और अगर यहाँ पे 1 और 4 पर योग हो रहा है तो 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन बनेगा। तो अब सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे कैसे। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि इन सब पे पाई ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। इस CH2 पे पाई p ऑर्बिटल, इस CH2 पे p ऑर्बिटल, इस CH पे p ऑर्बिटल और इस CH2 पे p ऑर्बिटल। इन चारों पर p ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो क्या होगा कि जो p ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो 1, 2 और 3, 4 के बीच में ना रह के ये पूरा 1, 2, 3, 4 के ऊपर स्प्रेड हो जा रहा है। देखिए डीलोकलाइज हो जा रहा है। इस वाले इसमें देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक डीलोकलाइज हो रहा है। तो अब अगर इस पे कोई अटैकिंग स्पीसीज है वो इस पे भी अटैक कर सकती है, इस पे भी अटैक कर सकती है। अब आप देखिए कि अगर वो 1, 2 पे अटैक कर रही है तो 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन बन रहा है, और अगर वो 1, 4 पे अटैक कर रही है तो 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन बन रहा है। तो अब जो ये है, ये ऐसा पाया गया कि ये जो रिएक्शन था, ये देखा गया कि अगर -80 डिग्री पर ये रिएक्शन कराई गई तो 1,2 योगात्मक उत्पाद ज़्यादा मिला, और जबकि इसको 40 डिग्रीज पर टेम्परेचर पे कराया गया तो 1,4 उत्पाद मुख्यतः मिला। समझ रहे हैं कि -80 डिग्री पे 1,2 उत्पाद मिला और 40 डिग्रीज पे ये 1,4 उत्पाद मिला। तो इसको अपन इस चित्र से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग मटेरियल हुआ, ये अपना इंटरमीडिएट बना, मतलब मिडिल स्टेप तक बना। इसके बाद ये जो 3 नंबर वाला है ये 1, 2 योग के प्रोडक्ट बन रहा है, 1, 2 प्रोडक्ट बन रहा है, और ये जो ये है ये 1,4 प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब इसमें अपन देख रहे हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या है कि यहाँ आप देखिए कि इसकी जो सक्रियण ऊर्जा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आराम से इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर रहे हैं और अपना 3 वाला प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। तो इसलिए अपने को 1, 2 प्रोडक्ट मिल रहा है क्योंकि ये कम ऊष्मा पे बन रहा है। पर इस उसको कह सकते हैं कि ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। काइनेटिक्स क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निरंतर गति में होते हैं और ये एक दूसरे से टकराते हैं, और इसको इतनी ऊष्मा मिल जा रही है कि इस एनर्जी बैरियर को
जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है इसको ये क्रॉस कर सके और ये प्रोडक्ट बना देते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो 3 उत्पाद है ये अणुगतिकीय नियंत्रित है, ठीक है, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। पर जब इसको उच्च ताप पर क्या हो रहा है, जब हायर टेम्परेचर पे यहाँ पे अभिक्रिया को साम्य अवस्था प्राप्त करने का अवसर मिलता है, तो देखा गया कि जो 4 है ये ज़्यादा अधिक मात्रा में बनता है। तो इसका कारण क्या हुआ कि प्रारंभ में ये 3 का उत्पाद बन गया क्योंकि ये काइनेटिकली कंट्रोल था, इसमें एनर्जी मिली, इसमें ऊष्मा मिली और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके इन्होंने 3 बना दिया। पर क्या होता है कि ये 3 से ये जो प्रोडक्ट है ये वापस मध्यवर्ती पे चला जाता है, ठीक है, ये वापस मध्यवर्ती पे चला जाता है और ये फिर एक्साइट होके इसको जब ऊष्मा मिलती है तो ये 1,4 प्रोडक्ट बनाता है। और जो 1,4 प्रोडक्ट का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इतनी हाई है कि वो ये वापस क्रॉस नहीं कर पाता। यहाँ आप देखिए इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ऑलमोस्ट इसके बराबर है, जो स्टार्टिंग वाली ट्रांजिशन स्टेट है उसके बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है, यहाँ के से जो रिएक्टिंग स्पीसीज है ये वापस एक्साइट होके ये वापस यहाँ मध्यवर्ती पे चली गई, ये बैक रिएक्शन हो गया। पर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है 1,4 प्रोडक्ट का ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ क्या होगा कि एक बार इसको ये क्रॉस कर लेगा तो ये वापस नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या है, इसको अपन कहते हैं ऊष्मागतिकीय नियंत्रित, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। समझ आया दोनों में अंतर कि जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड जो है उसमें क्या हो रहा है, उसके जो ट्रांजिशन स्टेट लो है तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोडक्ट बन रहा है ये वापस मध्यवर्ती पे चला जाता है क्योंकि ये जो बैरियर है ये बहुत लो है। पर जब इसको फर्दर इसमें ऊष्मा मिलती है तो ये इस हायर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके 4 प्रोडक्ट बनाता है और ये जो एनर्जी बैरियर है ये इतना हाई होता है कि ये इसको वापस क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये हुआ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा स्थायी बनेगा, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स है वो दोनों तरह से बनते हैं, दे कैन बी काइनेटिकली कंट्रोल्ड और दे कैन बी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। तो ये सब था इसमें कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए इन चैनल्स को और इसके साथ साथ किताब को भी पढ़िए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आपका बेल का आपका आइकन आएगा उसको दबा दीजिए। जो कॉलेज का वेबसाइट है, जो कॉलेज का वो है उसको आप लोग सब सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जब भी वीडियोस आएंगे आपको उसकी सूचना मिलती रहेगी। थैंक यू।